Hello students, myself नितिन सिंह फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज की क्लास में मैं डीलेट फर्स्ट ईयर से यस 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट सेकंड में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था गणित सीखने सिखाने के विविध आधार। इस सीखने सिखाने के विविध आधार में हम लोगों ने अलग अलग पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की अंडरस्टैंडिंग समझ के बारे में डिस्कशन किए थे। इट मीन्स अलग अलग पृष्ठभूमि का मतलब कि सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के पृष्ठभूमि के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की समझ के बारे में चर्चा किया गया था। आज उसी सीखने सिखाने के विविध आधार में हम लोग गणित एवं संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चा करेंगे और देखने का प्रयास करते हैं। गणित और संज्ञानात्मक विकास। गणित में संज्ञानात्मक विकास की जब बात आती है तो हम इसको थोड़ा इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। गणित एवं संज्ञानात्मक विकास। आसपास आपने अपने आसपास के दो बच्चों के बारे में सोचें। आप क्या कर सकते हैं? वे एक से हैं या एक हैं या उन्हें अलग हैं? क्या वे सभी जो विद्यार्थी आपने दोनों को चयन किया, क्या वे सभी विद्यार्थी एक ही बातों को एक ही ढंग से सीखते हैं? कोई भी दो विद्यार्थी आपके कक्षा के हो या कक्षा के बाहर हो, तो क्या किसी एक तथ्य को उस सेम टाइम में, सेम सीक्वेंस में सही ढंग से सीखते हैं? हमारा स्वाभाविक उत्तर होगा ऐसा नहीं। बच्चे अलग अलग ढंग से, अलग अलग गति से, अलग अलग संदर्भ में सीखते हैं, किंतु अगर ध्यान से देखें तो इस विविधता के कुछ पैटर्न भी होते हैं। इस पैटर्न पर हम कई लोगों ने काम भी किया, उनकी व्याख्या भी की। इसी कड़ी में जीन पियाजे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की बात बताई। इनके पैटर्न के आधार पर बच्चों के विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में इन्होंने डिवाइड किया। सेंसरी मोटर, संवेदी कामक या संवेदी क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। इन सब के बारे में अपने बाल विकास के हिस्सों में आप लोगों ने देखा भी होगा। इन 4 अवस्थाओं को सामान्य तौर पर बच्चे क्या कर पाएंगे, उनके सीखने की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, ये काफ़ी अहम बात है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक मोटा विभाजन जो अवस्थाओं के रूप में हुआ है, ये स्पष्ट रूप से इन अवस्थाओं में पहचाना जा सकता है कि नहीं। लेकिन जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे, उस संज्ञानात्मक विकास में हम केवल उनके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। गणितीय समझ की विकास। छात्रों में गणितीय समझ की विकास केवल 2 ही अवस्थाओं में होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हम थोड़ा जीन पियाजे के चारों स्टेज के बारे में आपको रफली डिस्कशन करेंगे। इन्होंने जो ये चारों अवस्थाएं दिया, सेंसरी मोटर स्टेज जिसे 0 से 2 वर्ष तक बोला गया, 2 ईयर तक बताया गया। उसके बाद जो हम लोग अब डिवाइड किए, प्री ऑपरेशनल स्टेज ये 2 से 6 वर्ष तक है। इसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज COS, इनका डिवीजन इन्होंने 6 से 11 वर्ष तक दिया। और लास्ट में औपचारिक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, इसको 11 से 14 वर्षों तक डिवीजन इसका किया गया है। खैर, हम गणित की बात जब करेंगे तो केवल इन्हीं 2 की बात करेंगे। ये सेंसरी मोटर और फॉर्मल वाला हम नेगलेक्ट कर देंगे। केवल प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। संज्ञानात्मक विकास में हमने कहा कि हम केवल 2 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उस 2 अवस्थाओं में बात आई प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पी
ऑपरेशनल स्टेज, इसकी जो सीमा होती है 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 ईयर। बच्चे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था आमतौर पर 2 साल से शुरू होकर 6 वर्ष तक चलती है। इस तरह से ज़्यादातर बच्चों के लिए स्कूल जाने से पहले की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख यह होता है कि स्थितियाँ कैसी दिखाई देती हैं, स्थितियाँ क्या हैं, वे इस समय तार्किक क्रम में सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते हैं, तार्किक क्रम का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। इस अवस्था में बच्चों के आयतन अथवा वजन की संरक्षण नहीं हो पाता। इसका मतलब वस्तुओं का संरक्षण ये नहीं कर पाते। ये उनको एक छोटे से प्याले में, एक छोटे से कप में थोड़ा सा चाय, एक बड़े से प्याले में थोड़ा सा चाय सेम मात्रा में डाला जाए तो जो बड़े प्याले में चाय है उनको अधिक लगेगा। वो वस्तुओं का संरक्षण नहीं कर पाते। आयतन के बेस पे, वजन के बेस पे उसका अनुमान नहीं लगा सकते। ये विकास संरक्षण का सिद्धांत उनमें विकसित नहीं हुआ रहता है। वे सोचते हैं कि एक पतले लंबे गिलास या चौड़े मोटे गिलास के दूध डालने से दूध की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है, या एक लाइन से चीज़ें फैली हों तो लाइन में लंबी वाली लाइन ज़्यादा है। इसके ये जैसे हमने इस एग्जाम्पल दिया फैली वाली लाइन, जैसे इसको समझते हैं, जैसे हमने कहा कि ये छोटा छोटा सर्कल है, हमने छोटा सर्कल यहाँ डिस्टेंस किया, अब यही 3 सर्कल हमने दूरी में डिस्टेंस किया। अब जो छोटा बच्चा है, इस स्टेज का बच्चा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है, उसका संज्ञानात्मक विकास गणित की काउंटिंग्स की बात है, इसको देख के कहेगा नहीं ये छोटा है, ये वाला ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दूर तक स्कैटर्ड है। दूर तक स्कैटर्ड होने का मतलब फैला हुआ है, इसका फैलाव ज़्यादा दूरी तक है, इसका मतलब ये वस्तु ज़्यादा है, ये उसका फैलाव कम है। इसको कहेगा कि ये वस्तु कम है, तो उसको काउंटिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। ये अंडरस्टैंडिंग कौन सी वस्तु ज़्यादा है, सेम मात्रा में ही रहने पर, शेप चेंज कर देने पर, आकार चेंज कर देने पर उसके मन मस्तिष्क में उसकी जो इमेज बनता है, उस वस्तु के प्रति जो उसका भाव बनता है वो बदल जाता है, कम ज़्यादा के भाव आने लगती है। इसका मतलब किसी भी वस्तु का संरक्षण का सिद्धांत उस बालक में विकसित नहीं रहता, संरक्षण की क्रिया नहीं कर पाता, उसको कम या ज़्यादा सेम क्वांटिटी की बात आभास नहीं रहता। ठीक, बच्चे इस अवस्था में कुछ संख्याओं को थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं। वे रोज अनुभव में इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। जैसे 2 साल की बच्ची 2 गेंदों 3 गेंदों के समूह को सिर्फ देखकर फर्क बताना सीख जाती है। ठीक वैसे प्रकार एक मोटर गाड़ी और बस में फर्क देखना बताना सीख जाती है, लेकिन वही 8 गाड़ी या 9 गाड़ियों के समूह में फर्क नहीं बता पाएगी। जब समूह अधिक हो जाएगा, जो काउंटिंग के परे हो जाएगा, अनुभव के बेस पे 2 या 3 गाड़ियों में अंतर, गेंद में अंतर बालक ने, बच्ची ने बता लिया, लेकिन वही गेंद समूह 8 से 10 हो गया, 10 से 12 हो गया, 9 या 10 वस्तुओं का समूह बन गया, तो उसका अंतर बच्चा नहीं बता पाएगा। यह अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। इसका मतलब इनमें बड़े समूहों में तुलना करने के लिए उनकी गिनती सीखनी पड़ेगी। ये वस्तु की समझ उनके इस अवस्था के बालकों में नहीं रहता। गिनती और चीज़ों का संरक्षण सीखने के मुकाबले बच्चे कम या ज़्यादा पहचान जल्दी सीख लेते हैं। उन्हें गिनती की काउंटिंग सिखाया जाए, 1 2 3 4 ये है, वो उसको सीखने से पहले ये वस्तु ज़्यादा है, ये वस्तु कम है, इसकी अंडरस्टैंडिंग में पहले हो जाती है और जल्द हो जाती है। ये बच्चे पैटर्न में सोचते हैं, उनके आसानी से पहचान पाते हैं। वे बच्चे जो उस समय सीखे रहते हैं उसी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इस अवस्था के बालक उस समय जो सीखे रहते हैं उसी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसी को अधिक मानते हैं। इस अवस्था के जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, इस तरह की आकृतियाँ पहचान तो सकते हैं, परंतु हूबहू तस्वीर नहीं बना सकते, उसका मिरर इमेज, फिंगर इमेज ड्राइंग नहीं बना सकते, लेकिन पहचान लेंगे ये अम्ब्रेला है, ये हाथी है, ये एप्पल है। फिगर से देख के उस वस्तु को पहचान लेते हैं। वे बच्चों के मुकाबले ज्ञात संदर्भों की तस्वीरों को पढ़ना जल्दी सीखते हैं।
जो वस्तु उनको पता है, जिसकी तस्वीर वो जानते हैं, उसकी चित्र फिगर को देखकर वो जल्दी पहचान लेते हैं। अज्ञात वस्तुओं को जानने से पहले जिस वस्तुओं को, चीज़ों को उनको पता है, उसके फिगर के बेस पे, आकृति के बेस पे उसको जल्दी पहचान लेते हैं। वे बच्चे इंसानों और जानवरों की तस्वीरों को आसानी से पहचान लेते हैं। सहज भाव में 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, वही प्री प्राइमरी स्टेज के बच्चों की बात चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उतनी आसानी से वे वर्ग, त्रिभुज जैसी सरल आकृति को नहीं पहचान पाते। आकृति वस्तुओं को तो पहचान लेंगे, लेकिन वर्ग, त्रिभुज वाली जिस कंसेप्ट आएगा, इसको आसानी से नहीं पहचान पाएंगे। इस तरह से छोटे बच्चे जो इस तरह से दूसरे बच्चों के समूह का रास्ता याद कर सकते हैं, स्वयं वहाँ कर जा सकते हैं, आपको ले जा सकते हैं, आसानी से रास्ते को समझा या चित्र बना कर दिखा नहीं सकते। इस अवस्था के बच्चे किसी जगह, किसी प्लेस को आपको आसानी से लिवा जा सकते हैं, लेकिन उसको फिगर के रूप में ड्रा कर दें तो नहीं कर सकते। वो नहीं बता पाएंगे कि ये ऐसा था, ये ऐसा था। लेकिन हाँ, आप साथ में जाएंगे तो आपको लिवा के जाएंगे, हाँ हम यहाँ गए थे, ऐसे ऐसे गए थे। रास्ते का चित्रण वो नहीं कर पाएंगे, ना तो चित्रों को बना पाएंगे। उसके लिए ऐसे चित्रण बनाना संभव नहीं। हालांकि स्थानीय संबंधों की समझ अच्छी हो कि जो उनके सामने दिखा उसी के संदर्भ में उनकी इमेज बनती है। प्रथम दृष्टा जो देखते हैं वही वो सत्य मान लेते हैं। अगर आप स्कूली बच्चों के कुछ चीज़ों को ध्यान दें, स्कूली बच्चों को कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे तो आप देखेंगे, आपको जानकर हैरानी होगी कि वे कुछ हद तक बता सकेंगे कि वे चीज़ें कितनी हैं। हालांकि वह संख्या का संरक्षण वे काफ़ी समय बाद कर पाते हैं। संरक्षण करने का मतलब वस्तुओं की समझ कम ज़्यादा, वस्तुओं का मात्रा चेंज कर देने पर, शेप चेंज कर देने पर उसकी समझ बदल जाती है, उसको नहीं बता पाएंगे। इसके लिए चीज़ों की संख्या छोटी करनी होगी। जो बच्चे संख्या बता लेते हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है उन्हें गिनती की जानकारी हो। इसलिए 4 या 5 तक दृष्टिबोधक संख्याएं, परसेप्चुअल नंबर, इन पर समूह के बच्चों के रूप में बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे वे सभी गिनती बता दे रहे हैं 3 से 4 तक, उनको पता है, नहीं। वे दृष्टिबोधक संख्याएं जो देखते हैं, जिन संख्याओं को देखते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग समझ बन जाती है, इससे वो बता लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको ये संख्याएं सब आती हैं। अगर मात्रा या आकार के साथ छोटा छोटा फर्क दिखाई देता है तो बहुत छोटे बच्चे यह समझ लेते हैं, लेकिन चीज़ें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये नहीं बता पाएंगे। यही संरक्षण का सिद्धांत है, यही संरक्षण है। स्थानीय समझ के रूप में देखते हैं प्री संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों की समझ। स्थानीय समझ के बारे में देखें तो आमतौर पर पूर्व स्कूली बच्चों के साथ कई आकारों की तुलना नहीं कर सकते। वे एक बार में केवल 2 ही चीज़ों की तुलना कर सकते हैं और कम या ज़्यादा के धारणा समझ सकते हैं। लेकिन यह समझ पाना कि किसी एक चीज़ की मात्रा दूसरी से कम है पर तीसरी से ज़्यादा है, मतलब 2 वस्तुओं में तुलना वो नहीं कर पाएंगे। यह करना उनके लिए कठिन हो जाएगा। कम ज़्यादा या उससे कम भी नहीं कर सकते। कम ज़्यादा या तुलनात्मक रूप से कम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। उनके लिए आकार सिर्फ बड़ा या छोटा होता है। हाँ, देख के बता देंगे ये आकार छोटा है, ये बड़ा है, ये ज़्यादा है, ये कम है। बच्चे छोटे, बड़े या छोटे के बीच किसी आकार को नहीं रख सकते, इसलिए वे चीज़ों को अपने आकार या लंबाई के हिसाब से सिलेवार नहीं कर पाते, घटनाओं को क्रमबद्ध नहीं कर सकते। किसी भी आकृति को वो सिस्टमेटिक रीअरेंज नहीं कर पाएंगे, और कोई भी घटना होगी उसको सिस्टमेटिक वे में, क्रमबद्ध रूप में वो नहीं कर पाएंगे, क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। अब इनके लिए कुछ निष्कर्ष, इनके लिए आप कैसे शिक्षण कार्य करेंगे इन सब बच्चों में। जब ये कमी आप इन बच्चों में देख रहे हैं तो इनके लिए अध्ययन में बदलाव करना होगा। क्या बदलाव करेंगे उसको देखते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे संख्याओं को सहज रूप में समझने की अवस्था से आगे बढ़ते हैं। संख्याओं को सहज भाव में वो सीखते रहते हैं, इस कड़ी में वो आगे बढ़ते हैं। तभी अभी तक जो सिर्फ देख कर चीज़ों की संख्या पहचानते थे, लेकिन बड़े होने पर उनका सोच में भी पहले से ज़्यादा विकसित हो जाता है
पूर्व संक्रियात्मक बच्चों में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बड़े बच्चे होते हैं, इसका मतलब 5 से 6 वर्ष वाले बच्चे, इनमें संबंध बनाने, संबंध देखने की क्षमताएं विकसित करनी चाहिए, जिससे वो एक गणितीय समझ बढ़े। संबंध बनाने और संबंध देखने की क्षमताएं जरूर विकसित करनी चाहिए, इससे उनकी गणितीय समझ बढ़ती है। इसका एक अच्छा तरीका यह भी है कि ऐसे खेलों में लगाया जाए, बच्चों को ऐसे खेल खिलाया जाए जिससे थोड़ी ही चीज़ें हों, पर उन्हें इन चीज़ों में कुछ चीज़ें जुड़नी पड़े या कुछ निकालनी पड़े। इसका मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शंस वाले खेल खिलाए जाएं, कुछ वस्तुओं को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, इतने में से इतना निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा। इस प्रकार के खेल बच्चों की क्षमताओं पर गौर करेंगे। इस प्रकार से अध्ययनकार आप इस अवस्था के बच्चों के बारे में करने का प्रयास करेंगे। संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे, उनके अंडरस्टैंडिंग की बात, इस अवस्था के बालकों को इस प्रकार से करने का प्रयास आप लोग करेंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बालकों के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसकी उम्र सीमा क्या है? 7 से 11 क्या वर्ष, 7 to 11 ईयर। इसमें इन्होंने क्या बताया, जीन पियाजे ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास की परिकल्पना के आधार पर हम अपेक्षा करते हैं कि 6 से 7 साल का बच्चा छोटे छोटे पत्थरों या अन्य चीज़ों से खेल रहा हो, खेलते खेलते उसे एक लाइन में जमा कर रहा हो। तो कुछ ऐसा दृष्टांत सामने आ सकता है, उसने पत्थरों को एक लाइन में रखकर उन्हें बाईं ओर से या दाईं ओर से गिना। हाँ, ऐसे खेल भी बच्चों को करा सकते हैं। पत्थरों को काउंटिंग बच्चा कर रहा है, पत्थरों को इस प्रकार से दृष्टांत सीक्वेंस में रख दिया जाए, खेलते खेलते बच्चा रख रहा है, उसी स्टोन्स को वो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, इसका मतलब इस साइड से और इस साइड से वो काउंटिंग करे। तो वो गिनती में 10 ही थे, दोनों साइड से करने पर, काउंटिंग करने पर पत्थर 10 ही थे। तो फिर उन्हें दाईं ओर से गिना, फिर बाईं ओर से गिना। बड़ी हैरानी हुई, उसने पाया कि अभी भी गिनती में 10 ही हैं दोनों साइड से। फिर उसने उन्हें थोड़े गोल घेरे में रख दिया, उसने ही बर्तन को, उतने ही स्टोन्स को, उसको बामावर्ड लेफ्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में उन्होंने काउंट किया। यह जानकर उनको बड़ा खूब आश्चर्य हुआ कि हमेशा संख्या में 10 ही आते हैं। इस तरह से उसने इस बात की खोज कर ली कि आकार चेंज कर दिया जाए, स्थिति बदल दिया जाए तो संख्याएं वही रहती हैं। इस प्रक्रिया में वह धीरे धीरे अपने आप ही पहले से वाली धारणा को छोड़ देंगे। जो धारणा एक कंसेप्ट उनके मन मस्तिष्क में पहले बन चुका था, वो धारणा अब खत्म हो जाएंगी। अब वो समझ जाएंगे कि वस्तुओं धारणाओं के मुताबिक संख्याओं पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उन्हें कैसे रखा गया। कोई भी वस्तु इस बात पर डिपेंड नहीं करता उस वस्तु को किस क्रम में रखा गया है, उस वस्तु को किस आर्डर में रखा गया है, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। वस्तुओं की संख्या पे डिपेंड करेगा। उसका आकार से परिवर्तन कर दिया जाए तो संख्या में भी वही रहेंगी। अर्थात संरक्षण का सिद्धांत धीरे धीरे उस अवस्था के बालकों में धीरे धीरे 7 से 8 वर्ष, 6 से 7 8 वर्ष तक जाते जाते ये बात अंडरस्टैंडिंग, इसकी समझ हो जाती है। वह संज्ञानात्मक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। इस उम्र में यह समझ लेता है कि वस्तुओं को एक समूह से ये छोटे छोटे उपखंडों में बांट दिया जाए, तो किसी वस्तु को छोटे छोटे उपखंडों में डिवाइड कर दिया जाए तो उनकी संख्या या मात्रा संरक्षित रहती है। संरक्षण मतलब कंजर्व, बदलने वाली नहीं है। इसका मतलब इस अवस्था में कंजर्वेशन ला और परिवर्तन दोनों, रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन, संरक्षण दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में नहीं थी।
पियाजे के अनुसार वस्तुओं का संरक्षण अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहुंचने के बाद ही कर पाता है। अर्थात जब बच्चा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाता है तो वस्तुओं का संरक्षण ऑटोमेटिक सीख जाता है। संरक्षण की यह समझ, जिसमें प्रक्रिया या विचार आदि को क्रमवार याद करना, उन्हें कदम ब कदम उलटकर देख पाना संरक्षण के लिए आवश्यक है। यही तो संरक्षण है। चाहे इस क्रम में देखें, इस क्रम में देखें, रिवर्सिबल क्रम में देखें, सर्कल में देखें, राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेम आए, यही तो संरक्षण सिद्धांत है। वस्तुओं को क्रम चेंज कर दिया जाए, शेप चेंज कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए तो उसकी समझ बच्चों में बनी रहे। ठीक, ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों में हो जाती है। उदाहरण के लिए एक चौड़े गिलास में रखा पानी पतले गिलास में डालने पर बढ़ नहीं जाता। यह समझ पाने के लिए बच्चों को पानी को अभी भी स्थिति का नज़रअंदाजा करते हुए यह याद करना होगा कि पानी पहले कहाँ था या उसमें कुछ जगह तक गया, किस जगह तक गया। तभी वह कह पाएगा कि वापस उसी चौड़े गिलास में डालने पर उसका वही तल है जो पहले था। यह सब कर पाना इस अवस्था के बच्चों के सोच के में एक अहम बदलाव लाता है। अर्थात किसी भी वस्तु को संरक्षण परिवर्तन की घटनाएं जो होती हैं इस अवस्था के बालकों में सीख समझ बन जाती है। बच्चे सीख जाते हैं। 6 या 7 वर्ष की उम्र में बच्चे चीज़ों को 2 समूहों में गिनकर उनकी तुलना कर सकते हैं। वे वस्तुओं को जोड़ने या घटाने जैसे ज़्यादा मुश्किल काम को भी कर सकते हैं। यह संक्रियात्मक उनमें सोच का स्वाभाविक हिस्सा बन रही होती है, लेकिन अभी भी वे अमूर्त स्तर पर नहीं कर पाते। 7 से 10 साल के बच्चों की सोच मुख्य रूप से वस्तुओं के साथ जुड़ी होती है। वे इस वस्तुओं को संरक्षण और गणित के अन्य मूल अवधारणाओं को सहज रूप में समझ सकते हैं, लेकिन यह समझ मूर्त संक्रियाओं पर आधारित होती है। इसलिए पियाजे ने इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला। बच्चों में जो कंजर्वेशन की बात आई, अंडरस्टैंडिंग की बात आई, प्रतिवर्त रिवर्सिबिलिटी की बात आई, ये बातें जो बच्चे समझते हैं तो ये जो समझ होती है मूर्त संक्रियाओं पर आधारित होती है। मूर्त संक्रियाओं का मतलब वो घटना को स्वयं करते हैं।